सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस आराधना प्रार्थना में सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए, जब आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है, हम एक मन हो जाते हैं और उस ईश्वर की महिमा करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम जहाँ कहीं हैं शांत हो जाएं, अपने आप को तैयार करें, अपनी सारी चिंताओं को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपने बोझ को उस यीशु के क्रूस पर अर्पित करें जो हमारे लिए अपने कीमती लहू को उस क्रूस पर बहाया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर पल को दिया प्रभु कि हम फिर से आत्मा में खोकर तेरे निकट आने पाते हैं पिता। तेरी इस अनुग्रह, तेरी इस दया, तेरी इस कृपा के लिए प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच तू कितना महान है प्रभु कि संसार में से हम सबको चुन लिया प्रभु, कि हम एक झुंड स्वरूप इकट्ठे होने पाते हैं पिता। हम सबको चुन चुन कर तूने बुलाया प्रभु, और हमारे हृदय में उस भूख और प्यास को दिया पिता, अपनी श्रद्धा भय भक्ति को उत्पन्न किया पिता, कि हम तेरे निकट आ पाते हैं, तुझे अब्बा पिता कह पाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रेमीश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं पिता। आज के दिन में हमने जितने गुनाह किए हैं प्रभु, उन सारे गुनाहों के लिए आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते पिता। फिर से हमें नया जीवन को दे पिता, अपनी आत्मा से भर प्रभु। इस जगह को जितने YouTube में हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को अपनी आत्मा से भर प्रभु, उन सब को तैयार कर पिता। इस समय हमारे कंठों को खोल दे प्रभु, कि तेरे गीतों को गा सके पिता, तेरे गीतों के माध्यम से प्रभु जी हम जुड़ सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। हम किसी योग्य नहीं प्रभु किस जगह पर खड़े हो पिता, लेकिन तेरी इच्छा, तेरी योजना है प्रभु कि हम सबको आज के दिन में प्रभु तूने चुना है पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता इस आराधनालय के लिए प्रभु। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सब को यीशु नाम से समाप्त करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता, और धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं यीशु आपके नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है पावन नाम। का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है
पावन नाम, सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है पावन नाम, प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम, प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम, प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम, प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम, प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। यीशु नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, यीशु नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, आत्मा नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, आत्मा नाम कितना प्यारा है, सबको भाता 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 है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। तुझे धन्यवाद। सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं प्रभु, चर्चेज हैं, इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं जो आपके राज्य के विस्तार में अपना सर्वस्व दिए हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधक हैं या प्रभु किसी भी रूप से टेक्निकल काम करके कोई और अन्य काम से किसी भी माध्यम से सेवा कार्य में सहभागी हैं, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक आपने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब की मदद कीजिए और हम सब के उन तमाम गुनाह पाप से जो हम नित्य करते हैं, बार बार करते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। उस दया, उस प्रेम, उस करुणा को फिर से दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेज के उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान से हम सबके जीवन में दिखाया था। उसी प्रेम, उसी दया, उसी करुणा, उसी आशीष को फिर से हमारे ऊपर बरसाइए और हमें आशीषित कीजिए प्रभु। आपकी वचन की बातें, आप व्यवस्था की बातें, पवित्र शास्त्र की बातें, ये गुड़ रहस्य, ये भेद हमारे बस का नहीं है प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इसको सुनाने में, समझाने में, समझने में हमारी मदद कीजिए। आपके बगैर कतई संभव नहीं है प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है यशाया 51 का 11, 51 का 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, प्रभु कह रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो आशीष और आनंद आएगा वो अनंत होगा। अनंत का मतलब कि उसका अंत नहीं होगा और इतना ज़बरदस्त आनंद होगा कि उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। जो भी आपकी सिसकियां हैं, जो भी आप सिसकते रहे हैं, छुप छुप के रोते रहे हैं, वो सब जाता रहेगा। ये थोड़े समय की बात है जब ये करवट लेने वाला है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाइबल कहती है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी दर्द, लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब वो अपने बच्चे को देखती है अब, तो वो दर्द पता नहीं कहाँ जाता रहता है। वो कराहना, वो चीखना, वो सिसकियाँ कहाँ समाप्त हो जाती। हम सबके जीवन में ये समस्या है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे कष्ट में हैं, किसी न किसी ऐसे दर्द में हैं जिसको लेके हम अति परेशान हैं और अब निराश होने लगे हैं, अब हतोत्साहित होने लगे हैं, अब हमारी आशा जा रही है, अब हम अपना विश्वास खोने लगे हैं। अब जो धर्म का काम हम कर रहे हैं या जो धर्म के मार्ग पे हम जो चल रहे हैं, ये हम चल नहीं पा रहे हैं। अब लगता है कि ये सब बेकार है, कुछ बदल नहीं रहा है। बरसों से हम प्रयासरत हैं, सालों साल से हम प्रयासरत हैं,
रोज वही दिनचर्या, रोज वही समस्या, थक से गए हैं, टूट से गए हैं। तो ये समस्या आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके साथ ये समस्या आएगी। लेकिन आपको आज का वचन हमेशा याद रखना है कि इस समस्या का अंत भी होगा, और ऐसे होगा जो अनंत आनंद से आप भर जाइएगा। इंसान जब कठिनाइयों में होता है, जब परेशानियों में होता है, तो उसकी दर्द उतनी बड़ी दर्द नहीं होती है जितना कि दूसरे वाले उस दर्द को दर्शाते हैं। आज जब आपकी नौकरी नहीं हो रही है और पड़ोस में किसी बच्चे की नौकरी हो गई है, उसके नौकरी की खुशी का आप इजहार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप सुबह से शाम तक आपको ताना दें, देखो देखो जरा देखो, तुम्हारी साथ पढ़ता था ना, इसका तो हो गया, तुम बस ऐसे ही रहो जाओ। आप और आपके सखी महिला हैं और आपकी फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों ही एक साथ खेले कूदे, उसका शादी हो गया, एक बच्चा भी हो गया, और आप अभी तो, अब आपको जितना दर्द है उस घाव पे नमक छिड़कने का कार्य आपके घर वाले और आपके समाज वाले कर रहे हैं। आपको अब अपनी शादी की चिंता नहीं है, अब इस बात की चिंता है कि लोगों से हम अपना बचाव कैसे करें। हालेलुया। लोगों से अपना बचाव कैसे करें, लोग को क्या जवाब दे। आज हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं नहीं, उससे उस समस्याओं को ज़्यादा हम प्रिटेंड कर रहे हैं। क्यों? तो लोग क्या कहेगा, लोगों की नाम धराई से बचने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हम घर इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि हमको रहना है, हम घर इसलिए बनाना चाहते हैं कि समाज में हमारा मान सम्मान होगा कि मेरा घर है। यरूशलेम की एक घटना है। यरूशलेम में बहुत सारे लोग प्रभु से मुख मोड़ दिए थे। प्रभु के दास वहाँ गए, यशायाह नबी, और उनको ज्ञान दिए, समझाएं, और वो लोग वापस आए। जब वो लोग वापस आए तो वहाँ ईश्वर और यशायाह नबी के बीच में बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ। तो यशायाह नबी पूछने लगे कि ये दशा इनकी क्यों हुई थी। यशायाह नबी को प्रभु समझा रहे हैं कि देखो, जब मैं ये बुलाया तो ये लोग बोला नहीं, जब मैं जो बोलता हूँ ये लोग करता नहीं है, और इन लोगों को लगता है कि ये लोग अपना जीवन खुद ही बदल देंगे। ऐसा नहीं है। क्या मैं इनकी समस्याओं का अंत नहीं कर सकता हूं? क्या मैंने पहले नहीं किया है? क्या मैं इतना छोटा हो गया हूं? क्या इनको याद नहीं है कि मैंने कैसे समुद्र सुखा दिया था? ये मेरी सुनते ही नहीं है, इसलिए इनके जीवन में ये स्थिति हुई है। और इसीलिए मैंने लोगों को भी फ्री कर दिया है कि जाओ इनको सुनाओ, जाओ उनकी नामधारी करो। आज ही राज की एक बात मानिए, सर्किल बनाइए अपने जीवन में, किसी को भी उस सर्किल के अंदर नहीं आने दीजिए, आप और आपका पिता। और उस सर्किल से बाहर आप भी नहीं जाइए, आप और आपका पिता। तो जब तक आदम और ईश्वर एक सर्किल, एक बाउंड्री में थे, तब तक आदम ईश्वर का सुनता रहा। जैसे उस सर्किल के अंदर में यहोवा की एंट्री हुई, आदम यहोवा का सुनने लगा। और प्रभु कहा आज के वचन में कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध नहीं किया और ना पीछे हटा। डालो इस वचन को, 50 का 5। मैंने विरोध नहीं किया और पीछे नहीं हटा। अगर आप विरोध नहीं करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, तो आपके जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ बदल जाएगा। और जब ये काम कीजिएगा तो आपके मुंह पे लोग थूकेगा, आपकी समस्याओं पे लोग हंसेगा, और लोग कहेगा अरे प्रभु का काम करता है, देखो ना इसका नौकरी भी नहीं हुआ, प्रभु का काम करता है इससे पेट भरता है, प्रभु का काम करता है ढंग से तो घर भी नहीं है इसका। एकदम थेथर हो जाइए। थेथर समझते हैं? थेथर पौधा का एक कंडीशन है, मारे कूटे कुछ भी करे, फिर भी जहां फेंकिएगा वहीं लग जाएगा।
आपके बारे में लोग बुरा बोल रहा है, आपके बारे में लोग अच्छा बोल रहा है, जितना भी बुरा बोले, जितना भी गाली दे, जो भी आपके बारे में कहे, आप चुपचाप सुनते रहिए। ये होगा ही होगा। प्रभु के दास का ये आरंभिक दौर में ये होना ही होना है। और आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कहीं ना कहीं प्रभु के दास हैं, और प्रभु कह रहा है कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर आइए, क्योंकि ये अनिवार्य है, ये आपके साथ होगा ही होगा। आपकी निंदा होगी, आपका शिकायत होगा, आपके बारे में लोग बुरा बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा कोई भी आपके बारे में। इसकी अपेक्षा ही रखना बंद कर देना है। और इसीलिए मैंने बताया कि जब अपेक्षा तब होगी जब उस बाउंड्री लाइन के अंदर आपने किसी को प्रवेश करने दिया, जगह आपने दी, आपने बाउंड्री लाइन के अंदर कर दिया, आपने पिता के साथ किसी और को बैठा दिया, और वो तो आपका बैंड बजाएगा ही बजाएगा, क्योंकि आपका निर्माण ही नहीं हुआ है। कई बार सिस्टर एस्तर और हमारे साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके लिए ये प्रभु की निर्धारित योजना रहती तो प्रभु आपको वैसा ही जीवन जी देता। अगर वैसा जीवन नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि प्रभु के द्वारा निर्धारित आपकी योजना आपके लिए ऐसा नहीं है। आप उस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? आप जैसे ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाइएगा या किसी को बाउंड्री लाइन के अंदर आने दीजिएगा या आप खुद भी बाहर जाइएगा तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपने खून का एक एक कतरा निकाल के सामने वाले को दे दो, लेकिन शैतान उसी को इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि आप बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए हैं या उसको अंदर ले लिए हैं, शैतान तो इसी ताक में है कि कब आप उसको जगह दें। बाइबल लिखता है कि वो सिंह की नाई ढूंढता है कि कब किसे फाड़ खाए। ढूंढता है, इसका मतलब कि लोग मिलता नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढता इसलिए है कि आप जगह दें उसको। ढूंढने का मतलब क्या है कि लोग इजीली अवेलेबल नहीं है। प्रभु के जो सच्चे दास हैं इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लीक है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ ये है। तो जैसे ही आप बाउंड्री लाइन के बाहर गए या बाउंड्री के अंदर खुद ही किसी को निमंत्रण दिए तो वो आपको फाड़ खाएगा। और फाड़ खाएगा तो आज क्या है, आज कैसे फाड़ेगा आपको? आज तो आपको क्रूस पे ठोकेगा नहीं। फाड़ने के लिए आपकी पत्नी को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बाकी लोगों को इस्तेमाल करेगा। और वो जाके कहेगा, ये राम, इसकी शादी नहीं हुई है, 38 साल की हो गई है ना, 10 साल से शादी है, बेचारी की बच्चा नहीं हुआ, एक कमरा का घर भी नहीं है। अब आप सारा डिप्रेशन में, पूरे 2 दिन से आप डिप्रेशन में जी रहे। कपड़ा को जैसे आप रगड़ रगड़ के पुराना नहीं करते हैं ना, 6 महीना साल भर में वो अपने पुराना हो जाता है, फट जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। वैसे ही समस्या है, जैसे आप यथावत जीते रहिएगा वो समस्या चल जाता है। और एक बहुत प्यारा सा वचन यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु और प्रभु के दास, सुनिएगा ध्यान से, जो प्रभु और प्रभु के दास की बातों को माना हो और उसके जीवन में कुछ बुरा हो गया हो। आधी बात नहीं मानने की बात करी जा रही है, पूरी बात मानिए। बाइबल लिखता है कि अगर आप कंप्लीटली प्रभु का सुने हैं या प्रभु के दास का सुने, अकेले सिर्फ प्रभु का नहीं सुनना है, दोनों का सुनना है, तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। ये गवाही है। एलीशा एलिया का भी सुनता था और प्रभु का भी सुनता था, इसीलिए इतना बड़ा दास बना। सारे लोग, जो यहोशू मूसा का सुनता था और प्रभु का भी सुनता था। ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के खिलाफ आप जाके प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। प्रभु को देखने का एक तरीका है। प्रभु सोचा कि भूषण, राज और एस्तर एक साथ रहते हैं, सिस्टर एस्तर और राज एक साथ रहते हैं। राज हर बात में सिस्टर एस्तर को ना कह देता, जिसे देखता है, जो इसके जरूरत पे खड़ा रहता है, जो इसके विपत्ति पे खड़ा रहता है, जो इससे प्यार करती है, जो इसकी सारी कमियों को पूरा करती है, जो इसके पापों को ढकती है, सब कुछ करने के बाद भी राज इसका सुनता नहीं है। प्रभु कहेगा, ये तो मुझे तो देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे सुनेगा? ये तो मेरा सिलेक्शन खत्म,
मैं इसके बाद सेवकाई नहीं कर पाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा दास नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि प्रभु का ट्रस्ट मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा है। वो देख रहा है कि सिस्टर एस्थर जब मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, या मैं सिस्टर एस्थर की बात को नहीं मान रहा हूं, तो प्रभु की बात मैं कैसे मानूंगा। इसीलिए जितने भी दास हुए हैं पहले अपने गुरु की बात माने हैं, जो संसारिक गुरु है। अगर मैं सिस्टर एस्थर की बात को हाँ की हाँ ही करता रहूंगा, वो चाहे अच्छा बुरे चाहे बुरा बोले, तो प्रभु देखेगा, अरे लड़का, ये जो लड़का राज है ना, ये एस्थर की बात को नहीं काटता। जब इंसान की बातों को ये नहीं काट रहा है, और जिस दिन मैं इससे डायरेक्टली बात कर लूं, या जिस दिन मैं इसको साक्षात मिल जाऊं या किसी रूप में मिल जाऊं, तो मेरी बात तो ये काटेगा नहीं। इसको चुनो, इसके ऊपर और बोझ दो, इसको चुनो, इसका सेवकाई बढ़ाओ, इसका बिजनेस बढ़ाओ। ये 100% मेरी सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि ये एस्थर की सुनता। इस बात को लोग समझता ही नहीं है। आधा मेरी सुना, आधा अपना ज्ञान लगा दिया। 100% सुनना है। और बाइबल, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो भी डिप्रेशन है, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि वो कब चली गई आपके जीवन से। सब कुछ बदलने जा रहा है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। और इन दिनों जो आपको लोग हंस रहे हैं या ताना दे रहे हैं, इंतजार कीजिए, मजा आने वाला है। वही लोग आपको दंडोत करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग का फेज है, इसमें आपको इनकार नहीं करना होगा, समस्या ही नहीं होगा। और कंप्लीटली बात सुनी, कंप्लीटली बात सुनिए, और आप समझिए कि आप कौन हैं। आप अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम ने जब कंप्लीटली बात सुना प्रभु की, क्या बोला गया कि तुम इस घर को, इस कुटुंब को छोड़ के यहां से जाओ। अब्राहम गया कि नहीं गया? गया, है ना। अब्राहम गया, और अब्राहम के जीवन में वो सब कुछ उसको मिला जिसके लायक वो कभी भी नहीं था। बूढ़ी अवस्था में, बुढ़ापा की अवस्था में उसको बच्चा भी मिला, धन मिला, समृद्धि भी आ। उसके भतीजा लूत, जिसकी कहानी आप सुने होंगे, उसका सारा धन संपत्ति लूट के लेके चला गया, छीन के लेके चला गया, झगड़ा किया, लेकिन अब्राहम को कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़े के समय के लिए आपकी स्थितियां खराब हो सकती है, थोड़े समय के लिए आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, समस्याएं आ सकती है, लेकिन आज प्रभु कह रहा है ये सब बदल जाएगा। देखो मैं सब कुछ नया करता हूं, और इतना आशीष, इतना समृद्धि जितना आप सोच नहीं सकते। तो चलिए सभा समाप्त करते हैं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। बिल्कुल शांत हो जाइए। जो लोग आराधनालय में हैं, जो लोग बाहर हैं, जहाँ भी हैं, आप घरों में हैं, जहाँ भी हैं, प्रार्थना में सम्मिलित होइए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अति करुणा में दया निधान है। आप जो प्रभु के दास दासी हैं, उसकी अद्भुत अनुग्रह है आपके ऊपर। आपकी चिंताओं, आपकी समस्याओं से वो अनभिज्ञ नहीं। वो जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन आपको ताना दे रहा है, कौन हंस रहा है। वो जानता है कि आपकी उम्र क्या हो गई है। वो जानता है कि आपकी शादी नहीं हुई है। वो जानता है कि आपके बच्चे नहीं हैं। वो जानता है कि आपके अंदर कर्ज कितना है। वो जानता है कि आपके बीवी का आपसे व्यवहार कैसा है, वो आपके पति का आपका व्यवहार कैसा है। वो जानता है कि मोहल्ले वाले आपसे क्या बात करते हैं। वो जानता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। वो सब कुछ जानता है। वो सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो आज कहता है कि इस जगत की नामधराई से मत डरो, सब कुछ बदलने वाला है। आनंद ही आनंद होगा, अनंत आनंद होगा, वो आनंद गूंजेगा। प्रभु में बनिए, प्रभु को ढूंढिए। उसने कहा था कि उसके राज और धार्मिकता की खोज कर, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसको कमजोर नहीं समझिए। वो समुद्र को बांटने वाला परमेश्वर है। वो धरती और आकाश को सृजने वाला परमेश्वर है।
आपको बनाने वाला परमेश्वर है, आपको बड़ा करने वाला परमेश्वर है, आपको अब तक जिलाया है, आपको श्वासें दी है। आप जब गर्भ में थे, अंधेरे में, गर्भ के अंधेरे में जब थे आप, तो हड्डियां उस समय से आपका वही रच रहा था। उसने ऐसा मशीन आपको बनाया है जो आज तक किसी और को समझ में नहीं आया। जो हमारा शरीर रूपी जो मशीन है, आज तक किसी डॉक्टर को पूर्ण रूप से ये समझ में नहीं आया। उसको हल्के में नहीं लीजिए, उसके पास आइए, उसको सुनना बंद नहीं कीजिए, उसको सुनिए, उसको सुनिए, किसी और को नहीं सुनिए, उसको सुनिए, डरना बंद कीजिए, आपके आनंद गूंजने वाले हैं। यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए, जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा, यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हे पिता, जितने बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्जाम लिखना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस, इंडस्ट्री, छोटा या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जितने गणमान्य लोग हैं, जितने लोग जो चुनाव आयोग के सीनियर्स हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स हैं, जजेस हैं, मैं हाई कोर्ट के जजेस और जितने भी जजेस हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, छोटे से बड़े ले, जो भी जहां है प्रभु, जिस पद पे है, जिसके माध्यम से तू इस देश को चलाता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस देश की सुरक्षा की गुहार करता हूं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना परिवार के संग रहा है प्रभु। और आजकल मैं विशेष प्रार्थना करता हूं तमाम तेरे दास दासियों के लिए। मैं फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करता हूं, दिनाकरण साहब के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, जॉयस मेयर, जोएल स्टीन, प्रिंस जोसेफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं भाई अशोक के लिए प्रार्थना करता हूं, सिस्टर एस्थर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी टीम के एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सब पे तेरी दया, इन सब पे तेरी करुणा, इन सब को आशीषित करना प्रभु। जो तेरे दास दासी हैं उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं प्रभु, अनगिनत दुर्बलताएं हैं प्रभु। इन सब को तोड़ के, इन सब को छोड़ के, इन सब से ऊपर उठ के वो तुझे जान सके, तुझे मान सके, तुझे सुन सके और तेरे मार्ग में खुद चलें और दूसरे को भी ला सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
और आज प्रभु वो तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उन पे अपना अधिकार लीजिए प्रभु। सर्वस्व आपको समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड।